हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकंड की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था हमारा और उसमें हम एक्सरसाइज नंबर ए सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में बताया था। नंबर्स के बारे में क्या बताया था? नंबर्स भाई कोऑर्डिनल और बताया था ऑर्डिनल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप बताओ। मैंने बताया था बच्चों आपको कि जो कोऑर्डिनल होता है वो नंबर बताता है। क्या बताता है? नंबर बताता है किसी चीज़ का कितना नंबर है उसका। ठीक है, जैसे 2 एप्पल मतलब कि कितने एप्पल होंगे बच्चों? 2 एप्पल्स होंगे। 3 बॉयज़ मतलब कि लड़के कितने होंगे? 3 बॉयज़ मतलब 3 लड़के होंगे। लेकिन जो बच्चों ऑर्डिनल होता है ना, ये हमारा पोजीशन बताता है या फिर रैंक बताता है। क्या बताता है? रैंक बताता है। ठीक है, जैसे सेकेंड एप्पल। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो अब ये नंबर नहीं बता रहा है, ये नंबर नहीं बता रहा है कि मतलब सेकेंड एप्पल या 2 एप्पल नहीं है। मैंने कहा मेरे पास ढेर सारे एप्पल हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे एप्पल हैं हमारे पास। मैंने कहा सेकेंड एप्पल, तो ये फर्स्ट एप्पल, ये सेकेंड एप्पल। तो बच्चों ये सेकेंड एप्पल इसका पोजीशन हुआ कि नहीं हुआ, इसका रैंक हुआ कि नहीं हुआ, बात समझे? तो इसे बोलते हैं बच्चों ऑर्डिनल। जो ऑर्डर बताए किस ऑर्डर में नंबर्स हैं, किस ऑर्डर में कोई वस्तु है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल। और जो नंबर बताए कितनी संख्या है उनकी, वो होता है बच्चों हमारा कोऑर्डिनल। ये बातें बच्चों हमने लास्ट क्लास में कर ली थी और हम इसके आगे अब क्लास को बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों चलो आगे बढ़ लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पिछला क्लास ज़रूर देखा होगा और उसे पढ़कर आ रहे होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 17 पे आ जाओ। ये बुक ओपन करना बच्चों, पेज नंबर 17 पे आ जाओ, पेज नंबर 17 पर। तो उसमें लिखा हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा होगा। लिखा हुआ है कलर द ऑब्जेक्ट एज इंस्ट्रक्टेड। जो बच्चों जैसा जैसा कहा गया है वैसे आपको ऑब्जेक्ट्स को कलर करना है। बात समझ में आ गई? तो लिखा हुआ द फर्स्ट बॉल। देखना बच्चों, ये देखो मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो लिखा हुआ है कलर द ऑब्जेक्ट्स एज इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अब बच्चों यहाँ बहुत सारे बॉल्स दिए हुए हैं। अब इसमें आपको फर्स्ट बॉल को कलर करना है। तो बच्चों 1 2 3 4 5 बॉल्स हैं। कौन से बॉल को कलर करना है? कह रहा है फर्स्ट बॉल को कवर कर दो। यहाँ पे लिखा हो फर्स्ट बॉल। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट बॉल है, ये हमारा फर्स्ट बॉल है। इसको आप कलर कर लेंगे। मैं कलर नहीं कर रहा हूँ बुक पे, आप कलर कर लेंगे इसको। बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट है द 7th मफ़िन। ठीक है, क्या कितने मफ़िन है? 1 2 3 4 5 6 7 मफ़िन है बच्चों। तो आपको कलर कौन सा करना है? 7th वाला, 7th नंबर मफ़िन को कलर करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट वाला जो मफ़िन है बच्चों, इसे आप कवर कर लेंगे। लास्ट वाला मफ़िन है बच्चों, इसे आप कवर कर लेंगे। ठीक है, कलर कर लेंगे। द 4th टॉप। ठीक है, द 4th टॉप मतलब क्या होता है? जो लट्टू होता है, तो आपको चौथे लट्टू को कलर करना है। काउंट करते हैं 1 2 3 4। इस 4th को आपको कलर कर लेना है, इस 4th को आपको कलर कर लेना है। ठीक है, कलर कर लीजिएगा। 9th मग, चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मग हैं बच्चों? 10 मग हैं टोटल। और कलर किसको करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस मग को आपको कलर कर देना है। ठीक है, तो बच्चे आप इसे क्या कर लेंगे? कलर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो ये बच्चों हो गया आपका। मैं बच्चों रंग नहीं रहा हूँ, मैं कलर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बुक गंदी हो जाएगी, तो आप कर लेंगे। ठीक है, घर पे। नेक्स्ट पे आ जाओ। ड्रॉ द टाइम टेबल ऑफ योर स्कूल एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक्टिविटी में देखना बच्चों, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिख रहा होगा। एक्टिविटी में क्या कर रहा है उसको भी देख लो। लिखा हुआ है ड्रॉ द टाइम टेबल ऑफ योर स्कूल एंड आंसर दीज क्वेश्चन। आपके स्कूल का क्या टाइम टेबल है उसको लिखिए और इन सब क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों टाइम टेबल क्या होता है स्कूल का? मतलब कि आपकी पीरियड, किस पीरियड में फर्स्ट पीरियड होता है, सेकंड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड होता है, तो किस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट चलता है, ये इसका लेखा जोखा आप रखेंगे, इसका अकाउंटिंग करेंगे। फिर उसके बाद आपका स्कूल कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है। ठीक है, फिर आप कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं, इंटरवल कितने बजे होता है, ये सब चीज़ें आपको अपने कॉपी पर लिखनी है। आप खुद लिख लेंगे इसे। ठीक है,
और लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ विच इज़ द फर्स्ट पीरियड, आपका फर्स्ट पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड में आप क्या पढ़ते हो, ठीक है। तो बच्चों आप ये सब खुद ही आपको करना है। मान लो इंग्लिश पढ़ते होगे तो ये क्वेश्चन लिख के उसके नीचे लिख लेना आंसर में इंग्लिश। आप मैथ पढ़ते होगे तो फर्स्ट पीरियड में ये क्वेश्चन लिख के लिख लेना है मैथ, ओके। विच इज़ द फोर्थ पीरियड, तो बच्चों आपको फोर्थ पीरियड भी तो पता होगा, फर्स्ट पता है, सेकंड पता है, थर्ड पता है, फोर्थ। आपको 8 पीरियड होते हैं तो आपको 8 पीरियड पता होंगे, तो बच्चों आप उसमें भी लिख लेंगे कि आपका जो पीरियड है वो फोर्थ पीरियड कौन सा है, इसको भी आप लिख लेंगे। बच्चों ये सब कुछ है नहीं, बस आपको करना है। लेकिन व्हेन डू यू हैव द मैथ्स पीरियड ऑन वेंसडे, बुधवार को आपका मैथ का पीरियड कब होता है। तो बच्चों आपका मैथ पीरियड जब होता होगा तो आप उसको देख कर लिख लेंगे अपने, जब स्कूल खुलेगा तब, ठीक है। विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। बच्चों आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होगा ना, मैं मैथ पढ़ाता हूँ आपको, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होगा तो उसको मैथ लिख लेंगे। वाई डू यू थिंक वी नीड द टाइम टेबल स्कूल, बच्चों कह रहा है कि आपको क्यों लगता है कि स्कूल में टाइम टेबल होना चाहिए। बच्चे देखो, एक टाइम टेबल होने से हमारा शेड्यूल बना रहता है, ठीक है। मतलब कि आपको दिमाग में फिक्स चीज़ें होती है कि आज हमें, आपका मूड घर से बन के आता है कि आज हमें मैथ पढ़ना है, ठीक है, आज हमें इंग्लिश पढ़ना है। तो पहली बात तो वो चीज़ सबसे अच्छी है कि आपको दिमाग में पता होता है कि क्या चीज़ हमें पढ़ना है, आप वो घर से पढ़ कर आते हैं। बात समझ आ गई। तो बच्चों इसे लिखने की जरूरत नहीं, बस आप समझ लो, ठीक है। चलो अब आ जाओ थिंक टैंक, लिखा हुआ थिंक टैंक, पेज नंबर 17 पर ही लिखा हुआ है थिंक टैंक। अब थिंक टैंक क्या मतलब होता है, थिंक टैंक का मतलब कुछ सोच के आपको लिखना है, ठीक है। लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द 6th डे ऑफ द वीक। बच्चों मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसका आंसर भी लिखेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है विच इज़ द 6th डे ऑफ द वीक। आ जाओ देखते हैं इसको, 6th डे क्या होता है वीक का। देखिए, देखो जैसे बच्चों पहले ये बताओ कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, संडे से करें, मंडे से करें, ट्यूसडे से करें। तो बच्चों मान के चलो हम मंडे से स्टार्टिंग कर रहे हैं, MONDAY मंडे, ठीक है। ट्यूसडे TUESDAY ट्यूसडे, फिर होता है वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, THURSDAY थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, SATURDAY सैटरडे, फिर आता बच्चों संडे। मेरे प्यारे बच्चों मंडे का क्या मतलब होता है, मंडे का मतलब बच्चों होता है सोमवार। क्या होता है, सोमवार। ट्यूसडे का मतलब मंगलवार। वेंसडे का मतलब क्या होता है बच्चों, वेंसडे का मतलब होता है बुधवार। थर्सडे का क्या मतलब होता है, थर्सडे का मतलब होता है बच्चों, लिखेंगे बृहस्पतिवार। फ्राइडे का मतलब शुक्रवार। सैटरडे का मतलब, सैटरडे का क्या मतलब होता है बच्चों, सैटरडे का मतलब होता है शनिवार। संडे का मतलब सबसे प्यारा दिन रविवार। अब इसमें तो ये दोनों दिन प्यारे हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों दिन छुट्टी रहती है हम लोग की, ठीक है। आप लोग का तो रोज़ ही प्यारा दिन है, छुट्टी रहता है हमेशा। तो बच्चों मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। मेरी बात सुनो बच्चों, कह रहा है कि इसमें 6 डे कौन सा है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। मतलब कि बच्चों जो वहाँ सैटरडे है वो 6 डे है, सैटरडे है वो 6 डे है, ठीक है। तो लिख लेंगे सैटरडे इज़ द 6th डे ऑफ द वीक। एक क्वेश्चन है मेरा बच्चों, ये आपने SIXTH क्यों लिखा है, SIX क्यों नहीं लिख दिया। क्योंकि बच्चों ये नंबर बताता है, ये हमारा ऑर्डर बता रहा है। क्या बता रहा है, ये ऑर्डर बता रहा है, इसलिए हमने 6th लिखा, मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये 6th जो है यहाँ पे नंबर नहीं बता रहा है, यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है कि 6वां दिन है। बात समझ आ गई। अब मैं पूछ लूँ बच्चों 5वां दिन कौन सा है, तो फिर से काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो फ्राइडे जो होगा हमारा 5th डे हो जाएगा।
मैं कह दूँ 7th डे कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7th डे हो गया, रविवार हमारा 7th डे हो जाएगा। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नोट कर लिया बच्चों आपने इसे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है विच इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर। लिखा हुआ विच इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर। लिख लेते हैं क्वेश्चन, विच इज द 7th ऑफ द ईयर। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो देख लेते हैं, लिख लेते हैं। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है बच्चों, जनवरी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों पूछा है कि हमारे जो मंथ्स हैं उनका 7th मंथ कौन सा है। तो काउंट करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। मतलब जुलाई जो है बच्चों वो हमारा 7th मंथ है, किसका, हमारे ईयर का। ठीक है, लिख लेंगे जुलाई इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर। बात समझाए बच्चों, इसे नोट कर लेंगे आप। जुलाई इज़ द 7th मंथ ऑफ द ईयर, इसे नोट कर लेंगे आप। चलो डिलीट करते हैं बच्चों इसे, आपने नोट कर लिया होगा इन्हें। चलो आ जाओ मेरे भाई। लिखा हुआ वर्कशीट दिया हुआ बच्चों एक, आ जाओ वर्कशीट को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है बच्चा। लिखा हुआ है दीज फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन ए लाइन। बच्चों देखो कुछ फ्रेंड्स हैं, इन लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा है ऑब्जर्व देम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इनको ऑब्जर्व करिए, हाँ जी ऑफिस में बैठ जाइए, ऑफिस में। इनको ऑब्जर्व करिए और फिल इन द ब्लैंक, इनको भर दीजिए, ठीक है। चलो इनका नेमिंग कर लेते हैं, पहले देखें कौन कौन कैसे कैसे खड़ा हुआ है। लिख लो, अमन, रीना, राजू, रिया,
रवि, सोनी, ऋचा। ठीक है बच्चों, तो ये लोग लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही खड़े हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट 7 क्वेश्चन है ना, फर्स्ट इज इन द 5th पोजीशन, इज इन द 5th पोजीशन। इज इन द फर्स्ट पोजीशन, इज इन द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। थर्ड है ऋचा इज इन द, ऋचा इज इन द पोजीशन। फोर्थ बच्चों इज बिटवीन रवि एंड ऋचा। तो बच्चों इसे हमें पढ़ना है और इसी के हिसाब से हमें आंसर देना है, ठीक है। लिखा हुआ अमन, रीना, राजू, रिया, रवि, सोनी, ऋचा, ठीक है। कितने फ्रेंड्स बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कौन किस पोजीशन पे है। अमन किस पोजीशन पे है बच्चों? तो कहेंगे फर्स्ट पोजीशन पे। रीना किस पोजीशन पे है? तो सेकंड पोजीशन पे। राजू थर्ड पोजीशन पे। रिया फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। रवि 5th पोजीशन पे। सोनी 6th पोजीशन पे। ऋचा 7th पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे है, ठीक है। तो देखते हैं, लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इज इन द 5th पोजीशन। अब यहाँ पे बच्चों में हमें एक ऐसा नेम फिल करना है जो 5th पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5th पोजीशन में कौन है बच्चों? रवि है। तो यहाँ लिख लो रवि। रवि किस पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये बच्चों का फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड पे आ जाओ, लिखा हुआ है इज इन द फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो देख लो फर्स्ट पोजीशन में बच्चों कौन है? अमन। तो यहाँ पे लिख लो अमन। अमन किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है, तो लिख लीजिए अमन। लिखा हुआ ऋचा इज इन द पोजीशन। ऋचा जिस पोजीशन पे बच्चों यहाँ पे फिल करना है। तो देख लो ऋचा कहाँ पर है? ऋचा कहाँ पर? ऋचा कहाँ पर? ऋचा ऋचा किस पोजीशन पे बच्चों? 7th पोजीशन पे है। 7th पोजीशन पे है, लिखना है 7th। बात समझ आ गई। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इज बिटवीन रवि एंड ऋचा। यहाँ पे एक ऐसा नेम फिल करना बच्चों जो रवि और ऋचा के बीच में बैठा हो। तो रवि यहाँ पर है 5th पोजीशन पे, ऋचा है 7th पोजीशन पे। तो 5th और 7th के बीच में बच्चों कौन आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 पे कौन बैठा है? सोनी। तो यहाँ पे फिल कर लेंगे सोनी। सोनी इज बिटवीन रवि एंड ऋचा, ठीक है। तो बच्चों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अमन, रीना, राजू, रिया, रवि, सोनी, ऋचा 7 फ्रेंड्स थे। फर्स्ट नंबर पे अमन बैठा है, सेकंड नंबर पे रीना बैठी है, थर्ड नंबर पे राजू बैठा है, फोर्थ नंबर पे रिया बैठी है, 5th नंबर पे रवि बैठा है, 6th नंबर पे सोनी बैठी है और 7th नंबर पर ऋचा बैठी हुई है। बात समझ आ गई। तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में इज इन द 5th पोजीशन। 5th पोजीशन पे कौन है? तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5। तो 5th पोजीशन पे कौन निकला बच्चों? रवि निकला। तो हमने यहाँ रवि फिल कर दिया, ठीक है। फिर कह रहा है इज इन द फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है? तो फर्स्ट पोजीशन पर अमित बैठा हुआ था, तो हमने अमन बैठा हुआ था, तो हमने यहाँ पे अमन फिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऋचा इज इन द पोजीशन। किस पोजीशन पे ऋचा बैठी हुई है? तो हमने देखा ऋचा जो है वो 7th पोजीशन पर बैठी हुई है, तो हमने यहाँ पे 7th पोजीशन लिख दिया। सोनी इज बिटवीन रवि एंड ऋचा।
सोनी जो थी रवि और ऋचा के बीच में बैठी हुई है, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे एक ऐसा नेम फिल करो जो रवि और ऋचा के बीच में बैठे हैं। तो रवि और ऋचा के बीच में कौन बैठा था? सोनी बैठी थी 6 नंबर पर। ठीक है, तो बच्चों हमने इसे फिल कर लिया है, आप इसे नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैंने डिलीट करता हूँ और अगले क्वेश्चंस को लिख देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रीना इज इन द पोजीशन क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखेंगे राजू एंड रवि आर इन द एंड पोजीशंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 7th पे आ जाओ, इज इन द 4th पोजीशन, इज इन द 4th पोजीशन, which is in the middle, which is in the middle of the line, of the line। देखना जरा, अमन, रीना, राजू, रिया, रवि, सोनी, ऋचा, इतने लोग थे बच्चों। तो कह रहा है 4th क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया है, अब ये हमारा 6th क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, ये हमारा बच्चों 5th 6th 7th 3 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग थे, वो मैं करवा रहा हूँ। रीना इज इन द पोजीशन, रीना इज इन द पोजीशन, जिस पोजीशन पे बच्चों यहाँ पे फिल करना है। रीना देखो कहाँ पर है, रीना किस प्लेस पे है बच्चों? 2nd प्लेस पे है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2nd। ठीक है, 2nd फॉर्म पे है। लिखेंगे राजू एंड रवि आर इन द दिस एंड दिस पोजीशन रिस्पेक्टिवली। राजू किस पोजीशन पे बच्चों? वो यहाँ लिखना है। रवि किस पोजीशन पे है? वो यहाँ लिखना है। चलो देख लेते हैं राजू कहाँ पर है, सर्च करो राजू। राजू किस प्लेस पर है? 3rd, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3rd। और क्या कह रहा है? एंड कौन है? रवि। रवि सर्च कर लो कहाँ पर है, रवि किस पोजीशन पे? 5th पोजीशन पे है, तो लिख लेंगे 5th। बस समझ आ गई, ये हो गया बच्चों। लिखा हुआ है इज इन द 4th पोजीशन, इज इन द 4th पोजीशन। 4th पोजीशन पे कौन है बच्चों? 4th पोजीशन पे रिया है, देख लो रिया। रिया इज इन द 4th पोजीशन विच इज इन द मिडिल ऑफ द लाइन, जो कि लाइन का एकदम मिडिल है। लाइन का बच्चों मिडिल है क्योंकि इस रिया के लेफ्ट साइड में भी 3 पर्सन्स हैं और रिया के राइट साइड में भी 3 पर्सन्स हैं, और बिल्कुल बिटवीन मतलब बीच में कौन है? वो रिया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर रिया जो है एकदम मिडिल में है, किसके? लाइन के। बात समझ आ गई बच्चों, ये आपके आंसर्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलो आपने इन्हें भी नोट कर लिया होगा, मैं डिलीट कर देता हूँ इन्हें। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। ये बच्चों आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों आपका एक्सरसाइज जो था ये फिनिश हो चुका है। अब बच्चों हमें आना है थर्ड पे, इसका नाम है अबेकस, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपका होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिए, होमवर्क, ठीक है। फर्स्ट होमवर्क बच्चों आपका ये है कि आपको, जैसे मैं एक कॉर्डिनल नंबर लिख रहा हूँ, कॉर्डिनल, और आपको इसका ऑर्डिनल लिखना है, ऑर्डिनल, आपको इसका ऑर्डिनल लिखना है, ठीक है। जैसे ये है 9 का आपको यहाँ पर ऑर्डिनल लिखना है, ठीक है। 12 इसका आपको यहाँ पे ऑर्डिनल लिखना है। 14 इसका भी आपको यहाँ पे ऑर्डिनल लिखना है। 19 इसका भी आपको यहाँ पे ऑर्डिनल लिखना है। और 20 इसका भी आपको यहाँ पे ऑर्डिनल लिखना है, ठीक है। तो बच्चों ये होमवर्क आप नोट कर लीजिए। मैंने कोऑर्डिनल लिख दिया, इसका ऑर्डिनल लिखना है, सब पढ़ा दिया गया बच्चों आपको। चलो तो आपने ये भी नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और होमवर्क, वन मोर होमवर्क फॉर यू। चलो मैं कुछ बच्चों को लिख रहा हूँ, जैसे अमन, अजय, रजत, किरण, प्रिया, करण और रवि। ये बच्चों कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप इन्हें पढ़ लेंगे। वन मोर नेम लिखे बच्चे, सूरज, ये बच्चों सूरज, अजय, रजत, किरण, प्रिया, करण, रवि, किरण, प्रिया, करण, रवि, ठीक है। ये बच्चों कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इन्हें आपको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इज इन द 5th पोजीशन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड लिख लीजिए, इज इन द मिडिल ऑफ द लाइन। लाइन के बीच में कौन सा है, बिल्कुल। थर्ड लिखेंगे, किरण इज बिटवीन रजत एंड प्रिया, रजत एंड प्रिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ रवि इज। बच्चों को यहाँ पे रवि की पोजीशन फिल करनी है, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन आप ज़रूर नोट कर लेंगे, ठीक है।
तो बच्चों इसे भी आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने घर पर ही रहिए, बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। जैसा कि मैं आपको बताया था, बाहर बहुत खतरा है और आपके स्कूल कॉलेज बंद है क्योंकि बाहर खतरा है, ठीक है। आप अपने घर पर रहिए और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।